here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind Nazir Sahi Zanjos Hindung Gangma Sinithil Namacha Star Bitarapna बहुत बहुत मुबारक पेशबत की सेहत सलामत नहीं यम्बो इज्जत नहीं यम्बो सर्विस बसे फ्री सर्विस ख़त्म बसे पब्लिक खदमत बसे गरीब गुरबेदी दूर दराज इलाक़े नु साम से मुश्किलात ची होना खदमत बसे दिन रात बसे दिन खुरी फराइज को सरकारी फराइसी ये वक़्त पर दिन तमाम सो से इज्जत ना एहतराम नहीं यम्बो सेहत नहीं यम्बो दिन सुबह तो शची का नाजिर साहब खुराना येन डूंग को अहले गमा अच्छा सिटा भी तरफ ना पूरा जेकी वो इस तरफ ना बहुत बहुत मुबारक या बाकी नाजिर साहब इनका असिस्टेंट सेक्रेटरी फराइज के दुख देश नाला बाकी पोस्ट के दुख दिन झपा सिटाब ने हम बेहतरीन तरीके का गरीब और बायों थारिंग्स बायों सुयों हर नाकस ने हम बेहतरीन तरीके का दुख से खदमत बस सिटाब ने हम दुख से ये आदि का सामान ला खचुल पर अफसर है उमर पिन खाना अच्छा देता नंबर मुश्किलात मामू उमर पिन जब हम टाइम चाहिए उमर टाइम चाहिए छात याद रखें आती लोकल नजीर साहब अफसर कम से कम 5-6 साल जहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी होने का लास्ट बस अच्छा इन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बाकी हर कस्म में इन बहुत मतलब सहूलियत से बेहतरीन तरीके का लास्ट बस इंशाल्लाह ये रीति सर्विस ये रीति पब्लिक खदमत बखन को इंशाल्लाह माचार जद मिर्जत और हमेशा जो माचार इतुजक्शन और जच्चा अमन करेगी होना या इंशाल्लाह यार दिन रिटायर सोचरे या माचार थारिस माचार हरगिज माची माचारी एहसास में यार रिटायर सोंग यार खामादू यार गर्दू यार माची सिटाबिन दिन सपच्ची बस दुख पतना ध्यान चौधरी मोहब्बत माचा आइंदा लुशान या शाना यार मेहरबानी गुजारी जिन कि माचा यार सब बस सीनियर यार सब बस उम्रंग छिमीन माचा दिन है ची मुश्किलात ची उमर ची परेशानी उमर माचा यही करना मशवरा लेंची माचा यही निगरानी लेंची यही हमेशा माची का यही दिन निगरानी माची का लुस परोसा है छान बाकी माचा सिटाब दिन सपजोम से तो माता हमारा कम से कम 20 साल था हमारा सर्विस बस सुन छाना जोम से बरगा संते बरगा गांव में बरगा जस्सी बरगा दिन इंसान के छेन ले छाना माचा पूरा सिटाब रेन रे तरफ में या गचुक गलती का या जानबूझ कर या ची गची का दिन दिख गलती सोच ना खप छपोक सोच ना या नारावा स्पिरिक सोच ना लश सोच ना यार जो माचा रेन रे सिंह धतर साथ ताचा बाकी दे हाजी पा मेहमान संगतिर हिंदू ओमा दियानो यों से दी ngati di muktasar program pa
या रौनक बख्शे बस भी ध्यान देना उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहरबानी नजीर साहब दिलिंग रिटायर्ड चाचाइंसु जी सोंग सन्ना जी बात सन्ना जी योत ना माफी तांचा सा माफी तलब मेरा जो दिल गहराई दिल से खोरे संग लता सा माफी तांग मरो इनमें साथ आसे न भाई अभी चाचू चाचू केस क्या ना रिश्तेदार को चुप चाचू बना गुजार ने इसका या मुबारक सो सेहत सलामत रिटायर छाना yang dapat cium खुदा का शुक्र या बरसा yang tangi siapain ni ga jaga cek dubna yang tengah हमेशा साथ ना पर यंती मेहरबानी का ना दिन साको दिन इज्जत होता है यंती मेहरबानी जो सब खुदा लेकिन यंती मेहरबानी बाकी नारी तरह में चाह गलती सोचना माफ कर निहाले बाग पैगंबर जिनाबे शाली अकबर हुसैनी मी की औत अकबर जिनाबे शाली अकबर निहाले भाग पैगंबर जिनाबे शाली अकबर हुसैनी की औत अकबर जिनाबे शाली अकबर सूरत मुस्तफा नाचो शुजाअन मुर्तजा नाचो सुरातो मुस्तफा नाचो शुजाअन मुर्तजा नाचो प्यारी इसनी तौबा नाचो जिनाबे शाली अकबर हुसैनी मी की औत अकबर जिनाबे शाली अकबर निहाले भाग पैगंबर जिनाबे शाली अकबर लो जो गया दीन से खाया थोने ना करबलाई खा लोचो क्या दीन से खाया थोने ना करबलाई खा स्कोरिस्टो बबीर के खा जिनाबे शाली अकबर हुसैनी मी की औत अकबर जिनाबे शाली अकबर निहाले भाग पैगंबर जिनाबे शाली अकबर बाबा प्यार सयांगियों से दीवाना खी मगा लोग से बाबा सलामियों से देवाना मगालों से कसब्यों नाथंगी वेद है जिनाबे शाली अकबर हुसैनी मी की औत अकबर जिनाबे शाली अकबर निहाले भाग पैगंबर जिनाबे
बिन है नारक सीखा अल्लाह लतीफ अल्लाह ज़ेर बिन है नारक सीखा अल्लाह लतीफ अल्लाह अल्लाह लतीफ अल्लाह अल्लाह लतीफ अल्लाह चुक है नई चेखा अल्लाह लतीफ अल्लाह अल्लाह लतीफ अल्लाह अल्लाह लतीफ अल्लाह दुनिया वफा में चूक दुनिया पुला चार के चूक वफा में चूक दुनिया पुला चार के चूक ब्रंग से तैयार इर्गिज़ को खा अल्लाह लतीफ अल्लाह Sningi chak se gama si zerir bak se skat chik byas man rekha Allah latif Allah skat chik byas man rekha Allah latif Allah zikir puyab zekha Allah latif Allah zere zikir puyab zekha Allah latif Allah chakh chuk hai nahi chekha Allah latif Allah शोसियत काफी नो दुनिया पूजा दे देंगे नो
सी एतकाफी नू दुनिया पूजते दिंगनू मैं दिलो सुपा त्रिंगेर गुएखा मैं दिलो सुपा त्रिंगेर गुएखा अल्लाह लतीफ अल्लाह लतीफ अल्लाह लतीफ तो दर्शकों बराबर विजुअल्स हम कोशिश कर रहे थे रिटायरमेंट के हवाले से नज़ीर मीर साहब का। इससे पहले भी कुछ बाइट्स आप तक पहुंचवाई उसकी हालात ज़िंदगी को लेके, या मीर साहब जो है ओवरऑल कैसे थे और बचपन से लेके अभी तक के सफ़र उनके बारे में भी आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की थी। तो अभी मेरे साथ जनाब मास्टर कादिर ज़की साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, अलमारूफ़ कसीदा ख़ान मरसिया ख़ान, और साथ ही साथ एजुकेशनिस्ट भी है, पोइट भी है और मारूफ राइटर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़की साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मीर साहब के रिटायरमेंट को लेकर थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करोगे, किस तरह का आपके साथ मीर साहब का रिलेशन था सर, और थोड़ा बहुत उसके हालत ज़िंदगी पे थोड़ा रोशनी डालो। जी हुसैन साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज मेरे एक बेहतरीन दोस्त की अलविदाई तकरीब के दौरान मुझे कुछ बोलने का मौका फ़राहम किया। इसके लिए स्पेशली मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोहतरम नज़ीर के बारे में मैं इतना कहूँगा कि नज़ीर साहब के साथ हमें काम करने का मौका बहुत मिला। जब ये जूनियर असिस्टेंट था उन दिनों से हम इसको जानते हैं, समझो गुज़श्ता 15, 20, 25 साल से हम इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो नज़ीर साहब ने अपने डिपार्टमेंट में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के साथ एक वफ़ादार, एक दयानतदार और एक ईमानदार आदमी होने का सबूत दिया। चाहे वो जूनियर असिस्टेंट था, फिर सीनियर असिस्टेंट था, फिर हेड असिस्टेंट, और आज ये असिस्टेंट सेक्रेटरी के इस ओहदे पर ये फाइज रहे। और हमें बहैसियत एग्ज़ामिनेशन में बहैसियत सुपरिटेंडेंट काम करने का मौका मिला। तो हमारी तैनाती यही लोग करते थे कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, और हमेशा इसकी हमदर्दी हमारे बच्चों के साथ हमेशा हुआ करती थी। ये कहते थे कि कानून के तहत बैठ के देखिए, एक चीज़ है, आप जानते हैं कि करगिल में काफ़ी हद तक नकल भी चला करता था एक ज़माने में। जब से ये आए उस वक़्त से ये सिलसिला थोड़ा सा थम गया, और इन्होंने ये कोशिश की कि यहाँ नकल भी ख़त्म हो और साथ में बच्चों को फ़ायदा भी हो। और हमें हमेशा इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप बड़ी मेहरबानी होगी कि टाइम ज़ाया न करें एग्ज़ामिनेशन हॉल में, बच्चों के साथ शोर शराबा किए बगैर आप बच्चों के साथ हमदर्दी से पेश आए। हाँ, जो कानूनन या बोर्ड के रूल के ख़िलाफ़ जो करता है उसकी अपनी कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन बच्चों का टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए, और बच्चों को हमेशा फ़ायदे की बात करते थे। तो मैं समझता हूँ कि नज़ीर साहब आज रिटायर हो गए हैं, समझो इसका ये चैप्टर क्लोज़ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लिए और करगिल वालों के लिए ये नज़ीर साहब के ख़दमात जो है वो हमेशा याद रहेंगे। और नज़ीर साहब, आप इस वक्त भी जो हमारे साथ हैं, आप रिटायर ज़रूर हो गए हैं, लेकिन आप हमारे दिलों से दूर नहीं हैं। मैं इतना कहूँगा कि आपने जो काम आज तक किया है वो ईमानदारी से किया, दयानतदारी से किया। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बोर्ड में जब तक नज़ीर साहब था तो शायद इसके ख़िलाफ़ किसी ने बोला ही नहीं, शायद इसका कोई दुश्मन ही नहीं था। तो इसकी वजह यही है कि इसकी एक हमदर्दी थी लोगों के साथ, इसने ईमानदारी के साथ काम किया और लोगों के साथ मिलन से काम किया, तभी आज लोग इसकी अलविदाई तकरीब पर मैसेज देते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, पैगामात देते हैं। मैं देख रहा हूँ तो लोग इसको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और मैं ज़ाती तौर पर भी ज़्यादा मिस करूँगा। मैं एक अपने अच्छे दोस्त को आज अपने इस डिपार्टमेंट से अलविदा करने आया हूँ, और इसके घर में इस दावत के लिए नहीं बल्कि मैं इससे मिलने आया था। जब इनके डिपार्टमेंट ने कल फेयरवेल पार्टी दी, ग्रुप में मैंने देखा तो
तब तक मुझे इसने पर्दे में रखा, नहीं बोला कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो कल जब मैंने ग्रुप में देखा तो मैंने इसको मैसेज किया, मेरे भाई ये क्या बात है, ये फेयरवेल पार्टी, इट इज़ रिटायरमेंट और ट्रांसफ़र। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला मेरे भाई कि मैं अलविदा हो रहा हूँ डिपार्टमेंट से। तो यही बातें हैं कि इस आदमी ने कुछ नेकियां की है हमारे साथ, हमारे डिपार्टमेंट के साथ, बच्चों के साथ, लोगों के साथ। तो यही चीज़ें हैं कि आज हम इसको मिस कर रहे हैं। जी बिल्कुल ज़की साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है मीर साहब का जन के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, चाहे एग्ज़ामिनेशन के हवाले से हो सर या रिज़ल्ट के हवाले से हो, या उसके अलावा जितना इश्यूज़ जो है जिस तरह हमें कोर्ट में आता है सर, पुलिस स्टेशन में आता है या बाकी जो डिपार्टमेंट्स में आते हैं, इसी तरह एक बहुत बड़ा एक कमर्शियल डिपार्टमेंट जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसमें भी काफ़ी मुश्किलें दिक्कतें हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं सर। इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसने काफ़ी, आप जिस तरह आपने फरमाया कि काफ़ी हेल्पफुल था ये, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तबके का हो, किसी कास्ट ट्रीट करना हो। तो रिटायरमेंट के बाद कितना करगिल वाले मिस करोगे और आने वाले दिनों में कितना मुश्किलात का सामना हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं है कि सर अब इसकी जगह नेक्स्ट कौन आ। जी मेरे हुसैन भाई, बात इतना मैं कहूँगा कि नज़ीर साहब एक हमदर्द ज़रूर थे, ये गरीबों का देवता थे मेरी नज़र में। ये हेल्पफुल थे लोगों के, और अपने लोगों के साथ जो आज बोर्ड में लोग हैं उनके साथ भी इसकी बहुत बरादरी थी, और इनको कभी उसने ये महसूस नहीं कराया कि हमारा ये ऑफिसर है, बल्कि हमारा एक भाई है, हमारा एक दोस्त है। उसी तरह से हमारा भी एक, मतलब ये कभी इसने ये नहीं कहा कि ऐसा करो वैसा करो, ये हमेशा एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह पेश आ रहा था। और मैं एक पैगाम नज़ीर साहब को आपके इस मार्जिन से मैं इतना कहूँगा कि आपने इस बोर्ड में बहुत काम किया है। आज आपके ख़दमात की और आपके मशवरात की और आपके तखवीलात की बहुत ज़रूरत है लोगों के लिए। आपसे मेरी गुजारिश होगी, बोर्ड के साथ हमारा ताल्लुकात हमारे हैं, क्योंकि काउसन मैं ये बताना चाहूँगा कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी बोर्ड जो है एक अहम इदारा है। यानी हर तालीम याफ्ता बच्चे का, पढ़ने वाले बच्चों का कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा वास्ता है। और बोर्ड एक ऐसा इदारा है कि बच्चों का मुस्तक़बिल यहाँ से ही इनकी रिकॉर्ड जो है यहीं से बन के जा रही हैं। तो इसमें बैठकर ईमानदारी से काम करना शायद आसान काम नहीं था, लेकिन इसने करके दिखाया। अब मैं आज इसको इतना कहता हूँ कि आप आज भी लोगों के साथ मिले जुले रहे। आप रिटायर ज़रूर हो गए हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत आज भी लोगों के लिए है। तो मैं का नज़ीर को यही कहना चाहूँगा कि आप खुश रहे, सलामत रहे। और एक शायर मुझे याद आता है, खुदा हाफिज़ चमन वाले ख़ताए माफ़ कर देना। मैं नज़ीर साहब की तरफ से कह रहा हूँ। नज़ीर साहब तो अभी कहने का मौका नहीं मिला, मैं नज़ीर साहब की तरफ से कह रहा हूँ, खुदा हाफिज़ चमन वाले ख़ताए माफ़ कर देना, चमन में जब बहार आए तो हमको याद कर लेना। तो मैं ये नज़ीर साहब की तरफ से कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो हम इंशाअल्लाह इनकी सलामती के लिए, इनकी नेक नियति के लिए और इनकी सलामती के लिए हम दुआ करेंगे। और उम्मीद है कि जिसके लिए इन्होंने काम किया है, जिसके लिए इन्होंने हमदर्दी की है, जिसके लिए इन्होंने हेल्प किया है, ये इन सब की दुआएं इनके साथ है। मैं समझता हूँ इन सब की दुआएं इनके साथ हैं। और अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ ग़ुलाम कादिर ज़की साहब हमारे साथ जुड़े थे। मैंने आपको पहले भी वजाहत की, एक मारूफ़ कसीदा ख़वानी के साथ साथ मरसिया ख़ान भी है और एजुकेशनिस्ट पॉइंट और एक बेहतरीन राइटर भी है। तो ओवरऑल नज़ीर अहमद मीर की स्पोकदोश के मौके पे, यानी कि रिटायरमेंट के मौके पे बराबर अपने राय मशवरे और उनकी लाइफ एक्सपीरियंस जो है वह हमारे नाजरीन तक शेयर कर रहे थे। तो दर्शकों, ख़त लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी ख़बरों के लिए आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ। कैमरा लाइन पर जुड़े हैं लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.